कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। रूही जब तैयार होकर नीचे आई तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। विवेक भी उसे ध्यान से देख रहा था। उस ग्रीन कलर के अनारकली में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही और विवेक साथ में घर से बाहर की ओर निकल गए थे। दादी और काव्या पीछे से उन्हें देख रहे थे। मुस्कुराते हुए दादी कहती हैं, दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। काव्या भी मुस्कुरा देती है। शायद ये दोनों उन दोनों को समझ रहे थे। शायद ये समझ रहे थे कि उनका रिश्ता आगे जाकर आगे बढ़ेगा। विवेक ने रूही के लिए कार का डोर ओपन किया। रूही ये देखकर हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, कब सुधरेगा तू। पता नहीं वो लड़की का क्या होगा जिसकी शादी तुझसे होगी। कहते कहते वो उसके पेट में मुक्का भी मार रही थी। ये बहुत हंसी वाली चीज़ थी। विवेक ब्लश कर रहा था क्योंकि वो मन में सोच रहा था वो तो रूही से ही प्यार करता है। वो दूसरी साइड आकर गाड़ी के साइड आकर बैठ जाता है। विवेक कभी भी सीरियस नहीं होता था। वो बहुत चिल रहता था, हमेशा मजाक के मूड में। उसका रेस्टोरेंट भी इसीलिए चलता था। चीज़ें उसकी जो मशहूर थी वो थी उसकी कुकिंग। वो इतनी शानदार कुकिंग करता था, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। पर उसकी बकवास सुन सुनकर रूही को लगता नहीं था ये कभी भी रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाता होगा। वो उसे उस जोन में देखती नहीं थी जो सीरियस इंसान था विवेक। उसे लगता था ये हमेशा फालतू बकवास करता रहता है। इस पार्टी में जाने के लिए रूही नहीं मान रही थी तो उसका कारण सिर्फ एक था। वो विवेक के किसी भी दोस्त को नहीं जानती। उसे लग रहा था वो वहाँ जाकर अनकंफर्टेबल हो जाएगी क्योंकि विवेक अपने दोस्तों के साथ बातों में बिजी हो जाएगा। वो बेचारी बोर होगी, क्या ही कर सकती थी वो। थोड़ी परेशान वो इसलिए थी क्योंकि करण की सुबह से उससे बात नहीं हुई थी। उसका मन था करण से बात करने का। वो उसे बहुत मिस कर रही थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है, कुछ दिन पहले तक तो वो करण के नाम से भी डर रही थी और आज उसे याद कर उसका मन उदास हो रहा था। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने चेहरे पर एक खुशी की मुस्कुराहट लेकर रूही के साथ जा रहा था। वो बीच बीच में नज़र चुराकर उसे देख भी रहा था। वो अपने ख्याली पुलाव बनाते हुए सोचता है, अगर मुझे मौका मिला तो आज रूही को अपनी भावनाएं बता दूंगा। उसे दिल खोलकर बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। दोनों को नहीं पता था, दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे, अपनी अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रहे थे। पार्टी ज़्यादा दूर नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो पार्टी हॉल पहुंच गए थे। विवेक और रूही गाड़ी से निकले तो छोटा सा गिफ्ट जो पिछली सीट पर पड़ा था वो भी उठा लिया। रूही ने विवेक की तरफ देखकर कहा, जिसने गिफ्ट पकड़ा हुआ था, मुझे साथ लेकर क्यों आए हो। ये गिफ्ट है तो है तुम्हारे पास। और एक चीज़, पार्टी में जाते मुझे भूल मत जाना वरना तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। विवेक ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर अक्ल अब भी घुटनों में है। किसी बच्चे की तरह बात कर रही हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। यही तो थी रूही की क्वालिटी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसका बचपन। वो दिल में जो थी वो भी चेहरे पर थी। वो मासूम थी, लोगों की तरह चालाकियाँ नहीं आती थी उसे, ना ही उसमें ज़रा सा दिखावा था। विवेक हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। चलो अब अंदर चलते हैं। उसकी बात को समझते हुए रूही भी अंदर की तरफ जाते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों अंदर की तरफ चले गए थे। अंदर एंगेजमेंट पार्टी थी जो पहले ही शुरू हो चुकी थी। शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। कुछ रिश्तेदार थे तो कुछ विवेक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसका दोस्त भागा भागा उसके पास आता है, उसे गले लगाते हुए कहता है, मिल गया टाइम तुझे। विवेक भी उसे गले लगाकर कहता है, अरे यार अब डांट मत, सुबह कितनी सारी गालियाँ तू दे चुका है। अब इस तरह मेरी बेइज्जती तो मत कर, इज्जत का फालूदा हो जाएगा। विवेक फिर से कहता है, यार थोड़ी इज्जत रख ले मेरी। दोस्त पीछे से हंसते हुए कहते हैं, अकेला आया है तो वापस चला जा, तुझे पता है ना बिना पार्टनर के एंट्री नहीं। तभी वो लोग देखते हैं पीछे एक खूबसूरत सी लड़की थी जो धीरे धीरे चलकर अंदर आ रही थी। वो लोग रूही को देखकर हैरान होकर कहते हैं, ये कौन है, शादी कब की तूने। विवेक हंसते हुए कहता है, दोस्त है मेरी, कुछ भी मत बोलो, भाग जाएगी और फिर बिना पार्टनर के तू एंट्री नहीं देगा। उसका दोस्त ज़ोर से हंसते हुए कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा। वो रूही का वेलकम करता है। रूही विवेक के दोस्त के साथ थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी क्योंकि वो ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। ऊपर से वो किस तरह दांत निकाल कर हंस रहा था। रूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कितना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। विवेक उसका मजाक उड़ाकर कहता है,
उसे लग रहा था कि तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। विवेक पार्टी में अंदर सबसे मिलता है। विवेक रूही के आसपास रहा पूरी पार्टी में। उसने 1 मिनट भी उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था वो भीड़ से थोड़ा अलग रहती है, वो ये सब पसंद नहीं करती। वो हमेशा उसके आसपास रहा। दोनों आपस में ही बहुत सारी बातें कर रहे थे। पार्टी ठीक-ठाक थी। तभी विवेक को अपना नाम सुनाई देता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो श्रेया खड़ी थी। श्रेया को वहाँ देखकर विवेक शॉक था और रूही भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। श्रेया विवेक को देखकर जितनी खुशी दिखा रही थी, वहीं रूही को देखकर उसका मुंह बन गया था, क्योंकि रूही इतनी खूबसूरत जो थी, उस सिंपल से अनारकली में भी वो पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रेया बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की थी। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसे लग रहा था इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो है, लेकिन बिल्कुल नहीं। रूही के आने से सारी लाइमलाइट रूही की तरफ चली गई थी और विवेक की पर्सनैलिटी की तो क्या ही बात करनी। दोनों बहुत जच रहे थे। दोनों मेड फॉर ईच अदर की तरह लग रहे थे। श्रेया ज़बरदस्ती विवेक के गले लगते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। कॉलेज क्या ख़त्म हो गया, तुमने मुझे कभी कॉल तक नहीं किया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? हम कॉलेज की बेस्ट जोड़ी में थे। श्रेया को खुद से दूर करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब हम बच्चे थे, अब बड़े हो चुके हैं। हमें तो पता भी नहीं था हमें लाइफ में क्या चाहिए। हमें सीरियस होना चाहिए अपने रिश्तों को लेकर। देखो मेरी गर्लफ्रेंड है मिलो, जो मेरे पास खड़ी है। उसने रूही की तरफ उंगली की और कहा, ये मेरी होने वाली फियांसे है। बोलकर उसने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही के होश उड़ गए। सुबह मॉल में काव्या ने झूठ बोला और अब विवेक ने। ये दोनों भाई बहन मिलकर उसके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से से विवेक को देख रही थी, जो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो विवेक का मर्डर कर दे। लग रहा था विवेक उसके हाथों से पिटने वाला है। वो ऐसे कैसे बोल सकता है? श्रेया रूही को घूरते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है ये लड़की। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रूही विवेक को घूरते हुए वहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि झूठ की हद होती है। पहले काव्या ने बोला और विवेक ने। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। विवेक उसे मनाते हुए कहता है, अच्छा सॉरी यार, उसे भगाने के लिए बोल दिया, वरना पूरी पार्टी में मेरा दिमाग खा जाती और मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे परेशान करती। तू मेरी दोस्त है ना, तो मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती है? रूही अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो नाराज़ थी। मान जाएगी रूही या फिर हो जाएगी नाराज़। सुनते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत।